आज की क्लास में हम लोग इनकम का जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं। देखो मेरा हेडिंग आया हुआ है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन इनकम। वैसा लेन देन जो इनकम पर आधारित है, लाभ पर आधारित लेन देन। इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले क्लास में मैं एक्सपेंस का जर्नल एंट्री सभी को सिखाया था कि एक्सपेंस की जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। हालांकि वहां पर उस वीडियो में मैं कैपिटल की भी एंट्री सिखाया था, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो लिया गया था वो ट्रांजैक्शन लिया गया था एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की जर्नल एंट्री आपको इसके पहले की क्लास में सिखाया गया है। आज की क्लास में हम लोग इनकम की जर्नल एंट्री सीखेंगे, लाभ की जर्नल एंट्री सीखेंगे। मैं देखो सारे टॉपिक को छोटा छोटा करके समझाने की प्रयास कर रहा हूं। इनकम की एंट्री अलग समझा रहा हूं, एक्सपेंस की एंट्री अलग समझा रहा हूं। इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें परचेज और सेल की एंट्री अलग से समझाया जाएगा आपको कि परचेज सेल की एंट्री कैसे किया जाता है। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया है कि छोटा छोटा ट्रांजैक्शन लेके आपको बहुत आसानी से चीजों को समझा दिया जाए। तो आज की क्लास में ध्यान दो कि आज की जो जर्नल एंट्री हम लोगों का होने जा रहा है, ट्रांजैक्शन में सिर्फ 4 लिया हूं यहां पर, और सारा ट्रांजैक्शन जो है लाभ से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, इनकम पर आधारित है। लेकिन मैं सबसे पहले समझाया था सभी को, सभी स्टूडेंट को, कि आप किसी भी जर्नल एंट्री को पास करते हो, चाहे वो सिंपल ट्रांजैक्शन हो या एडवांस नेचर का ट्रांजैक्शन हो, हम लोग को स्टेप 3 लेना होता है। 3 स्टेप जर्नल एंट्री पास करने के लिए। उस 3 स्टेप को आप समझ जा रहे हो तो आपका काम जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। आपका जर्नल जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है, आपका अप्रोच बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं बोला था कि सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन में क्या पहचानना है अपने को, एस्पेक्ट। मैं बोला था कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर लेन देन के 2 एस्पेक्ट होते हैं और उसी एस्पेक्ट की जर्नल एंट्री किया जाता है, पूरे ट्रांजैक्शन की नहीं। एस्पेक्ट किसको कहा जाता है ये पहले की वीडियो में मैं समझाते आया हूं कि जैसे मान लो ये बोर्ड बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया, मैंने उससे ये बोर्ड बेच दिया, बदले में अपने को क्या मिला कस्टमर से? मनी, पैसा। तो मनी एंड बोर्ड इज एस्पेक्ट। अगर ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया, उससे ये मार्कर मैं बेच दिया, कस्टमर ये मार्कर को लिया, बदले में अपने को पैसा दिया, तो मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट। इसी को एस्पेक्ट कहा जा रहा है। तो मैं बोला था कि जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इस ट्रांजैक्शंस में पहले पहचानने सीखो कि इसमें छिपे हुए एस्पेक्ट क्या है। जो भी एस्पेक्ट है देखो वो हिडन है, इसी ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ है, उसको पहचानने सीखना है। और मैं बखूबी पहचानने सिखाया था कि आप किसी भी ट्रांजैक्शंस की एस्पेक्ट को पहचानोगे तब पहचान पाओगे जब पी, आर और एन का ज्ञान होगा पूरा का पूरा। पर्सनल के अंदर कौन आते हैं, रियल के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, नॉमिनल के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, बस इसी चीज को आपको ठीक से पढ़ना है। तो मैं सेपरेट वीडियो पर्सनल, रियल, नॉमिनल पर दिया हुआ हूं कि पर्सनल को कैसे पहचाना जाएगा, इसका रूल क्या होगा, रियल को कैसे पहचाना जाएगा, इसका रूल क्या होगा, नॉमिनल को कैसे पहचाना जाएगा, इसका रूल क्या होगा। ये सारे पर सेपरेट वीडियो दिया जा चुका है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पर्सनल आ गया, रियल आ गया, नॉमिनल आ गया। इसी के आधार पर हम लोग देखो यहां पर इसी की हेल्प से हम लोग यहां पर एस्पेक्ट को पहचानेंगे। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, किसी भी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री करते हो तो उसका एस्पेक्ट को पहचानना, चूंकि एस्पेक्ट का जर्नल एंट्री होना है, पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं। तो मैं बोला था कि ये 2 एस्पेक्ट देखो होता है जो ट्रांजैक्शन में हिडन रहता है। अगर आप एस्पेक्ट पहचान लेते हो तो मैं बोला था कि आपका 60% आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, 60%। इसके बाद हम लोगों को क्या पहचानना पड़ेगा? अकाउंट्स। जब एस्पेक्ट पहचान लिए कि 2 एस्पेक्ट क्या है, तो फिर अकाउंट पहचानो कि वो जो एस्पेक्ट है वो कौन सा अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। वो जो एस्पेक्ट है वो पर्सनल का है, रियल का है या नॉमिनल का है। क्योंकि रूल्स तीनों का देखो अलग अलग आया हुआ है जर्नल एंट्री पास करने का। पर्सनल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल के अंदर पर्सन आना था। रियल के अंदर जो भी आंख से चीजों को हम देख रहे थे, मैं समझाया हुआ क्लियर कट कि आंख से जितना कुछ भी देख पा रहे हो पर्सन को छोड़कर, वो सब रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है। जिसकी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वास्तविकता को हम नहीं बदल सकते हैं, वो सब के सब ट्रांजैक्शंस, वो सब के सब अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। और जिसको अपनी आंख से आप नहीं देख सकते हो, नहीं छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस नॉमिनल के अंदर आते हैं। तो एक्सपेंस भी नहीं दिखता है,
और इनकम भी नहीं दिखता है। तो कुल मिलाकर नहीं दिखने वाला ट्रांजैक्शंस आज के पहले वाले वीडियो में और आज की वीडियो में यही चल रहा है, नहीं दिखने वाला। आज भी चूंकि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो लाभ पर आधारित है, लाभ भी दिखेगा नहीं। अभी मैं समझा रहा हूं पूरा एग्जांपल से लेकर देखना कि लाभ भी दिखेगा नहीं और एक्सपेंस भी दिखता नहीं है, फिल किया जाता है। मैं एक्सपेंस में समझाया था कि पेड सैलरी, सैलरी दे दिए, वेतन दे दिया। क्या वास्तव में वेतन दे दिया, सैलरी दे दिया या पैसा दिया? पैसा दिए हो तो पैसा दिख रहा है, सैलरी नहीं। आप फील कर रहे हो कि हमारा जो ये पैसा जा रहा है ये सैलरी के नाम पर जा रहा है, ठीक है। पेड रेंट, रेंट का पेमेंट कर दिए। क्या वास्तव में रेंट का पेमेंट कर दिए हो या पैसा दे दिए हो? रेंट के नाम पर आप पैसा दिए हो, जिसको भी दिए हो, तो पैसा दिखेगा, रेंट नहीं दिखेगा। आप फील करोगे कि हमारा जो ये पैसा जा रहा है वो रेंट के नाम पर जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है। तो रेंट नहीं दिख रहा है बट मनी दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है और पेड कर रहे हो, एक्सपेंस है वो। इनकम में भी वही चीज होता है। देखो, इनकम भी दिखता नहीं है। जैसे यहां लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल गया। अगर मान लो किराए की घर हम दिए हुए किसी को, कोई भी हमारा टेनेंट है और मैं लैंडलॉर्ड हूं, ठीक है, मैं मकान मालिक हूं और कोई किराएदार मेरा है, 1 महीना का किराया हमको दे दिया और मैं ट्रांजैक्शन में लिख दिया कि भाई रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल गया। क्या वास्तव में रेंट मिल गया या पैसा मिल गया? सारे स्टूडेंट कहोगे सर पैसा मिल गया, रेंट नहीं, पैसा मिल गया। लेकिन पैसा जो मिला वो रेंट के नाम पर मिला, रेंट के लिए मिला है। क्या तो रेंट दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है? मनी। दिख क्या रहा है? पैसा, रेंट नहीं, ठीक है ना। आप फील कर रहे हो कि ये पैसा हमारे पास जो आ रहा है वो रेंट के नाम पर आ रहा है, रेंट के लिए आया है, रेंट का पैसा आया है, ठीक है ना। तो आज पूरे ट्रांजैक्शंस में देखो, रेंट में केवल लिया हुआ यहां पर, आप रेंट, मैं यहां रेंट लिया हूं, लेकिन किसी भी तरह का इनकम हो, नाम जो भी हो इनकम का, एंट्री वैसे ही होना है जैसे मैं इसका एंट्री करने जा रहा हूं। देखो, वैसे ही हर तरह के इनकम की एंट्री पास हो जाएगा। तो पहले इसका एंट्री हम लोग समझ लें, उसके बाद बाकी भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को समझेंगे अभी आज की ही क्लास में। देखो, तो मैं बोला कि यहां पर एस्पेक्ट पहचानो, एस्पेक्ट पहचानने के बाद अकाउंट पहचानो कि वो जो 2 एस्पेक्ट है वो किस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। वो पर्सनल का है, रियल का है या नॉमिनल का है, ये पहचानना है। और जब ये भी पहचान लेते हो तब हमें क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा यहां पर रूल्स को, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। हम लोग यहां क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे रूल्स को। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, अप्लाई रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल्स होता है, जो रूल्स यहां लिखा भी हुआ है, देखो, ये जो रूल्स होता है उस रूल को कहता है कि अब रूल को अप्लाई करो। यही 3 स्टेप में लेने की बात बार बार कहता हूं कि 3 स्टेप में आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, मैं कॉन्सेप्ट की बात किया था कि जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जिस समय भी जर्नल एंट्री करना होगा, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना होगा। मैं कॉन्सेप्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिया हूं, हालांकि उसमें लाइक भी बहुत बढ़िया आया हुआ है, लोग उस पर बहुत ज्यादा उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, लाइक किए हुए हैं। जो लोग बच्चे अभी तक नहीं देख पाए उस वीडियो को, सेपरेट वीडियो जो कॉन्सेप्ट को लेकर आया हुआ है, आप जरूर उस वीडियो को देखो, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। उसी कॉन्सेप्ट में मैं कॉन्सेप्ट की बात किया था। देखो, पहला कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट उस वीडियो में, उस क्लास में ही सिखाया गया है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट में क्या बोला गया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसकी एंट्री पास करने से पहले उसमें मनी डिसाइड कर लेना कि उस ट्रांजैक्शन में मनी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन संभव बिजनेस में नहीं है। विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में संभव नहीं है। बिना पैसा का कोई लोन लेन देन होगा जी? बिना पैसा का कोई भी लेन देन मार्केट में संभव है क्या? कुछ भी संभव नहीं है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले कह रहा है कि जर्नल तो बाद में पास करना है, पहले क्या देखेगा? जर्नल एंट्री करने से पहले क्या देखना है? मनी देखना है। ट्रांजैक्शन में मनी दिया हुआ है कि नहीं दिया गया है।
सबसे पहले वो ध्यान दो, जर्नल तो हम लोग करेंगे, रूल्स तो हम लोग अप्लाई करेंगे, एस्पेक्ट तो हम लोग पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले बोला गया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़ो और देखो उसमें मनी दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं दिया गया हो उस ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मानकर उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि वैसा कोई भी लेन देन, वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें मनी नहीं दिया गया हो, वैसे लेन देन को इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मानकर उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सीधा हो जाएगा नो एंट्री, कोई एंट्री ही नहीं होना है। तो देखो पहला ही ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल गया, किराया मिल गया, लेकिन कितना मिला, यहां वाट लगा हुआ है, मनी दिया ही हुआ नहीं, वाट लग गया, वाट लग गया, तो ये ट्रांजैक्शन ही इनकम्प्लीट है। बताओ इसकी एंट्री होगा क्या? ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो एंट्री होगा क्या? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सीधा बोला है कि विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं दिया गया उसका एंट्री ही मत करना, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो लेन देन ही नहीं है। तो सीधा हम लोग पहला ट्रांजैक्शन की बात अगर यहां पर कर दें तो यहां सीधा हो जाएगा नो एंट्री, एंट्री ही पास नहीं होगा, नो एंट्री। ये हो गया। देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन में जाएंगे, देखो हम लोग अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि भाई एस्पेक्ट पहचानना है, दो एस्पेक्ट। एस्पेक्ट पहचानने के लिए सीधा बोला गया था कि PRN पर ध्यान देना है। P फॉर पर्सन बोलता है ट्रांजैक्शन में देखो पढ़कर कोई पर्सन आया है क्या। अगर पर्सन आया है और लेन देन उधार में हुआ है तो वो पर्सन एक एस्पेक्ट बनेगा। अभी देख लो हमारा यहां पर रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है 6,000 रुपया, 6,000, इसमें कोई पर्सन आया है क्या? नहीं आया है, तो पर्सनल तो गया। अब रियल कह रहा है, रियल अकाउंट, कि आंख खोलो और नजर दौड़ाओ बिजनेस में बैठकर, जहां जहां तुम्हारा नजर जा रहा है वो सब का सब रियल अकाउंट है, जो जो आंख से देख पा रहे हो। तो बताओ यहां लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड ₹6,000। बताओ 6,000 रुपीज आंख से दिखेगा या नहीं दिखेगा? सारे बच्चे बोलोगे दिखेगा सर, तो हम अंडरलाइन कर दिए। देखो यहां पर एक एस्पेक्ट यही है, पैसा हमको मिला लेकिन किस नाम पर मिला? रेंट के नाम पर। तो रेंट एक एस्पेक्ट यहां पर बन जाएगा। जो पैसा हमको 6,000 रुपया मिला है वो किस चीज का मिला है? रेंट का। तो रेंट एक एस्पेक्ट बना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहां भी लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रिया इंटरप्राइजेज ₹10,000। रिया इंटरप्राइजेज दुकान का नाम है, ये रिया इंटरप्राइजेज ₹10,000। ठीक है, मैं बोला कि पर्सनल अकाउंट कहता है, ये पर्सनल कहता है कि ट्रांजैक्शन पढ़ो और पढ़ के देखो उसमें कोई नाम आया है क्या। तो नाम तो आया है रिया इंटरप्राइजेस। तो कहता है कि अगर नाम आ गया और लेन देन उधार में हुआ है, इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं किए हो या कैश रिसीव नहीं किए हो, लेन देन उधार में हुआ है, तो वो नाम एक एस्पेक्ट बनेगा। बताओ ये लेन देन उधार में है या नगद में है? यहां क्लियर लिखा हुआ है कि रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल गया, तो मिल गया तो लेन देन उधार में है या नगद में है? सारे बच्चे बोलोगे अब सर नगद में है। तो जब नगद में है तो ये रिया इंटरप्राइजेज जो है, ये रिया इंटरप्राइजेज, ये कोई एस्पेक्ट नहीं बनेगा। अगर यहां पर पेमेंट हमको नहीं मिला होता तो ये रिया इंटरप्राइजेज एक एस्पेक्ट बन जाता। ठीक है, अब कहोगे कि सर रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल गया, रेंट मिल गया या रेंट के नाम पर पैसा मिल गया? पैसा मिल गया, तो ये पैसा मेरा एस्पेक्ट है। देखो यहां पैसा है, ये एस्पेक्ट है। तो ये हमको 10,000 रुपया मिला, किस नाम पर मिला, किस चीज का मिला? रेंट का मिला, इसलिए रेंट एक एस्पेक्ट है, बट ये नाम एस्पेक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस नाम की एंट्री कर देते हैं, नाम को एस्पेक्ट बना लेते हैं। ऐसा भूल मत करना। नाम एस्पेक्ट तब बनेगा जब लेनदेन उधार में हुआ हो। जब लेनदेन हमारा नगद में हुआ तो हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। अब देखो लास्ट ट्रांजैक्शन यहां पर आया है रेंट रिसीव्ड। अब यहां भी बोलता है कि रेंट रिसीव्ड हुआ है, कितना? 5,000 रुपीज। कितना हुआ है? 5,000 रुपीज। लेकिन पैसा बताओ हमारे पास डायरेक्ट आ गया या बैंक में चला गया है?
बोलता है कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम चेक। चेक तो चेक कहां चला जाता है? बैंक में, वहां जाकर डिस्काउंट होना है चेक। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट हमारा यहां पर चेक दैट इज बैंक बनेगा। चेक नहीं लिखा जाता एंट्री में, बैंक लिखा जाता है। तो हमको देखो ये चेक जो है ये रिप्रेजेंट करता है बैंक को, तो बैंक एक एस्पेक्ट यहां पर बनेगा। क्योंकि चेक घर में रख के क्या करोगे भाई? चेक कहां भेजना पड़ेगा हमको? बैंक में, वही पैसा भेजेगा चेक का। तो चेक का सीधा संबंध किससे है? बैंक से। तो बैंक एक एस्पेक्ट बनेगा यहां पर। ठीक है ना, क्योंकि पैसा डायरेक्ट हमको नहीं मिला, कहां चला गया? मेरे बैंक अकाउंट में। तो बैंक एक एस्पेक्ट है, बैंक हमारा पैसा ले लिया। किस नाम पर? रेंट के नाम पर। अब रेंट के नाम पर जो भी हमारा किराएदार है वो डायरेक्ट हमको पैसा नहीं देकर वो मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, यानी बैंक में पैसा चला गया। तो बैंक पैसा रिसीव किया है, मेरा पैसा बैंक रिसीव कर लिया। तो बैंक एक एस्पेक्ट बनेगा। बैंक पैसा रिसीव किया, किस चीज का रिसीव किया? रेंट का। तो रेंट एक एस्पेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो एस्पेक्ट को पहचाना गया। अब एकदम आसान काम हो गया। देखो दो दो अंडरलाइन हम लोग कर लिए। अब इसी दो अंडरलाइन में से एक डेबिट में जाने वाला है तो दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। बस इतना ही तो काम करना है कि एक एस्पेक्ट को डेबिट करो तो दूसरे को क्रेडिट करो। एंट्री कंप्लीट। कितना सिंपल है रे भाई, कितना सिंपल है समझो। एक को डेबिट करो तो दूसरे को क्रेडिट कर दो। लेकिन यह काम करने के लिए अब सेकेंड स्टेप हमको क्या लेना पड़ेगा? अकाउंट पहचानना पड़ेगा कि जो भी अंडरलाइन किए हो उसका संबंध किस अकाउंट से है। बताओ, रेंट दिखता है क्या? अभी मैं एग्जांपल लिया कि रेंट मिल गया। क्या रेंट मिल गया वास्तव में, या रेंट के नाम पर पैसा मिल गया? सारे बच्चे बोलोगे सर पैसा मिल गया। तो पैसा ना दिखेगा जी, रेंट दिख रहा है क्या? और जो नहीं दिखता है वो कौन सा अकाउंट के अंदर चला जाता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जो चीज नहीं दिख रहा है, केवल फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो कौन सा अकाउंट से बिलोंग करेगा? नॉमिनल अकाउंट से। तो ये जो रेंट हमारा देख रहे हो यहां पर, ये रेंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, एन। और ये कैश, बताओ कैश आंख से दिखता है कि नहीं दिखता है? पॉकेट में पैसा रखे हो, निकाल के देखो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख भी रहा, टच भी कर रहे हो, टच भी कर रहे हो ना जी। तो जो चीज आंख से दिख जाता है वो कौन सा अकाउंट हो जाता है? रियल अकाउंट। जो चीज आंख से दिखेगा चीज, अब चीज में कोई पर्सन शामिल नहीं है। पर्सन अगर है तो पर्सनल के अंदर चले जाएंगे। पर्सन को छोड़कर बाकी जितने भी चीज को देख रहे हो, आंख से चाहे जितना चीज देख रहे हो, ठीक है, मैं यही क्लास ले रहा हूं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, जो कुछ भी यहां देख पा रहे हो सब रियल अकाउंट है। समझ में आ गया ना? तो ये पैसा दिखता है, और जब ये दिख रहा है, दिखता भी है और पैसा बिकता भी है, ये भी जान लेना। अरे बेची तरह उसके बदले कुछ लेके आ रहे हो भाई, एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये हमारा देखो रियल अकाउंट है। इसी तरह हम लोग फिर रेंट में आएंगे। यहां पर रेंट नॉमिनल हो गया, एक बार पहचानने सीख गए हो कि नॉमिनल है ये, ठीक है, पेड किए हो या रिसीव किए हो, नॉमिनल ही है ये। इसके बाद यहां कैश आया हुआ है, देखो कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब यहां फिर से रेंट आ गया, ये रेंट हमारा नॉमिनल है, और ये चेक बैंक जो देख रहे हो ये पर्सनल है। मैं बोला था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी व्यक्ति। तो देखो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी व्यक्ति है बैंक, ठीक है ना। बैंक को किसी इंसान ने बनाया, पर्सन ने बनाया, तो ये बनावटी व्यक्ति है, यानी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो फिर ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे पर्सनल अकाउंट वाला वीडियो नहीं देखे हो, वहां जाकर पर्सनल अकाउंट वाली वीडियो को देखो, उसमें आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगा। पर्सनल के अंदर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तीनों का एग्जांपल्स दिया हुआ है वहां पर कि कौन से नेचुरल के अंदर आएंगे, कौन से आर्टिफिशियल के अंदर आएंगे, और कौन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आएंगे। ये तीनों क्लियर कट वहां बात समझाया गया है। तो चलो इस तरह से हमने अकाउंट पहचानने का भी प्रक्रिया को पूरा कर लिया। 2 हम लोग पड़ाव पार कर चुके हैं। देखो एक हम लोग स्टेप यहां पर एस्पेक्ट वाला पार कर गए, मेजर हमारा पोर्शन था, ये 60% कवर कर रहा था आंसर का। दूसरा पड़ाव भी हम लोग पार कर गए, दूसरा स्टेप भी पार कर गए कि अकाउंट्स पहचान लिए। अब देखो तीसरा पड़ाव आ गया यहां पर कि अप्लाई करो रूल्स। अब रूल्स को दिमाग में रखना है, अप्लाई करना है और यहां लिखते जाना है। देखो मैं लिख रहा हूं फटाफट। अब यहां पर एक एन है, एक आर है, किसी एक पर सोचना है, किसी एक पर सोचना है, ठीक है। चलो मैं एन पर सोचता हूं, यहां एन पर सोचो।
क्या सोचोगे? मैं बोल रहा हूं कि एन पर सोचो, और जब सोचने आ जाएगा तो एंट्री अपने आप हो जाएगा। जब सोचने आ जाएगा तो एंट्री अपने आप हो जाएगा। तो नॉमिनल पर मैं सोचने की बात कर रहा हूं कि नॉमिनल पर सोचो। क्या सोचोगे? जो नॉमिनल कह रहा है, नॉमिनल का जो ये रूल्स कह रहा है वही सोचना है। नॉमिनल का रूल्स क्या कह रहा है कि जब एक्सपेंसेस लॉसेस हो तो डेबिट करो, और जब इनकम गेन हो तो क्रेडिट करो। तो बताओ हमारा ये इनकम है या एक्सपेंस है? भाई रिसीव हुआ है, हम लोगों को मिला है। मिला है मतलब इनकम है। अगर हम लोग रेंट का पेमेंट करते, किसी को देते, तब वो एक्सपेंस होता। लेकिन यहां पर हम लोगों को मिला है, मिला है दैट इज मेरा इनकम है। और साहब कह रहा है एन का रूल कि जब कोई इनकम हो तो उसको क्रेडिट करना है। क्लियर लिखा हुआ, रटा मैं कुछ नहीं रहा हूं, मैं सारा रूल सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। रटा कुछ नहीं रहा हूं, याद मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सिखाने का काम कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ठीक है, तो यहां पर इनकम को बोला गया है कि क्रेडिट करना है। तो हमारा देखो ये इनकम है रेंट, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब बताओ जब ये क्रेडिट में चला गया तो ऑटोमेटिक अब ये डेबिट में जाएगा। ऐसे भी एंट्री हो जाना है। लेकिन कहोगे कि नहीं सर ये तो मजा नहीं आया, आप इस पर सोच के समझाइए हमको, आर पर सोच कर बताइए। चलो आर पर सोच के बताते हैं। आर तुम्हारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है, देखो रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, सोचो। रियल पर सोचना है, क्योंकि कह रहे हो कि नहीं रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझाइए, तो रियल पर सोचने की बात कर रहे हो कि रियल पर सोच के बताइए। तो सोचो ना भाई, आप ही सोचो रियल पर। रियल क्या कह रहा है कि कम्स इन, जब कोई वस्तु आता है तो डेबिट करो, और गोज आउट, जब कोई वस्तु जाता है तो क्रेडिट करो। अब बताओ कि देख, अब यही ना सोचना है जी इस रूल के हिसाब से कि ये पैसा बिजनेस में आया या बिजनेस से गया, यही सोचना है। आया गया की बात किया है, ये कह रहा है कि आया तो डेबिट कर दो और गया तो क्रेडिट कर दो। अब खुद पढ़ के आप लोग देख लो कि ये पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। बिजनेस को रेंट मिला है, रेंट रिसीव किया है बिजनेस 6,000 रुपया। बताओ रेंट रिसीव किया है या पैसा रिसीव किया है? अभी मैं समझाते आया हूं, देखो इससे पहले पैसा रिसीव हुआ या रेंट रिसीव हुआ? पैसा रिसीव हुआ रेंट के नाम पर, यानी पैसा जो है बिजनेस को रिसीव हुआ है। रिसीव मतलब बिजनेस के पास आया है। कम्स इन है, कम्स इन, और जब कम्स इन होगा तो क्या करने के लिए बोल रहा है ये? डेबिट करने के लिए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? रियल अकाउंट को, यहां पर कैश को डेबिट कर देंगे। अब हमारा देखो एंट्री कंप्लीट हो गया, कैश को डेबिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के थोड़ा पहले लाके यहां पर टू लिखना है। और टू किसको क्रेडिट करने वाले हो? अब रेंट को, तो हम लोग यहां लिख देंगे टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। ये नरेशन भी लिख दिए हम लोग। अमाउंट यहां पर आया है 6,000 डेबिट में एंड 6,000 आया है क्रेडिट में। देखो डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख दिए। तो लिखने का ये तरीका है देखना। अब हम लोग यहां पर जाएंगे ट्रांजेक्शन नंबर 3 के लिए। अब 3 में देखो क्या आया है, यहां एन है, यहां आर है, सेम चीज है। देखो ट्रांजेक्शन नंबर 2 और ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कोई अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, दोनों सेम ट्रांजेक्शन है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर लिखा गया है रेंट रिसीव्ड ₹6,000, रेंट मिल गया। किससे मिला ये छिपा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब रेंट अपने को मिल रहा है तो किसी ना किसी से तो मिला होगा ना यार, कोई तो देने वाला है। अब वो देने वाला कौन है वो यहां दिख नहीं रहा है, यहां साइलेंट है, लेकिन यहां दिख जा रहा है कि रेंट जो अपने को मिला है वो किससे मिला है? रिया इंटरप्राइजेस से मिला है। दुकान का नाम है रिया इंटरप्राइजेस, उससे मिला है। लेकिन चूंकि मिल गया है पैसा, कैश में लेन देन है, इसलिए यहां पर रिया इंटरप्राइजेस का कोई एंट्री होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एस्पेक्ट ही नहीं है। एस्पेक्ट तो हमारा यहां पर कैश है और रेंट है। यहां भी देखो एस्पेक्ट हमारा क्या था? रेंट और कैश। तो सेम एंट्री होने वाला है। देखो इनकम को क्रेडिट करने की बात किया गया है, और रेंट हमारा इनकम है, चूंकि मिला है तो ये तो क्रेडिट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन रेंट के नाम पर क्या मिला हमको?
पैसा, और ये रियल अकाउंट है और पैसा बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट साफ कह रहा है कि कम्स इन होगा तो डेबिट करना है। तो हम लोग यहां पर सेम एंट्री देखो यही वाली कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड 10,000, 10K है रखना, 10,000। तो ये हम लोग 10,000 यहां पर लिख दिए। देखो अब नंबर आ गया 4, ये थर्ड एंट्री भी हमारा हो गया कंप्लीट। देखो कितना आसानी से ये एंट्री हो रहा है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा बात कि कितना आसान है। देखो अगर हम लोग प्रक्रिया को सही से अपनाएंगे, सही से स्टेप लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और जहां हौच पौच करोगे चीजें टफ हो जाएंगी। तो मैं तो इतना क्लियर कर समझाने की प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त कि 3 स्टेप लो, 3 स्टेप। ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट छिपे हुए हैं, पहले उसको पहचानने सीखो, क्योंकि एंट्री एस्पेक्ट का किया जाता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। एंट्री एस्पेक्ट का किया जाता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। तो एस्पेक्ट पहचानना था, एस्पेक्ट पहचानने सीख गए हो तो मैं बोला सीधे अकाउंट पहचानो कि जो एस्पेक्ट अंडरलाइन किए हो उसका संबंध किस अकाउंट से है, वो कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है। वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, या रियल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, या नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। अब जिससे वो बिलोंग कर रहा है उसका रूल यहां पड़ा हुआ है, उसका रूल अप्लाई कर दो, मिल जाएगा रिप्लाई। रूल अप्लाई कर दो तो क्या मिलने लगेगा अपने को, रिप्लाई मिल जाएगा। बस यही तो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को रिप्लाई में क्या रिप्लाई चाहिए, हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई करने सीखो मेरे यार, हाउ एंड वाई करने सीखो। कोई पूछ देगा कि बताओ बेटा इसका एंट्री क्यों नहीं हुआ, सीधा बोलोगे मनी मेजरमेंट बोलता है कि मनी पर ध्यान देना, जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। बिना मनी का कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, ये हमको समझाया है मनी मेजरमेंट, इसलिए एंट्री नहीं किए। अब कहेगा कि बताओ तुम कैश को क्यों डेबिट किया सेकंड एंट्री में। साफ बोलना, कैश रियल अकाउंट है यार, और रियल अकाउंट साफ बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कोई चीज आएगा तो डेबिट करना है। तो बिजनेस में ये पैसा आ रहा है इसलिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे क्यों इसकी जवाब देने सीखना है। चलो अब हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन में आ गए। देखो यहां पर नॉमिनल है, यहां पर पर्सनल है। अब ये नॉमिनल है और ये इनकम है, आई है ये, ठीक है ना। तो इनकम को तो ऐसे भी क्रेडिट करना है, ये तो रूल सी कहा है कि इनकम को क्रेडिट कर देना। तो डेबिट में कौन चला गया, पी। अब देखो एक ट्रांजैक्शन केवल यहां पर पी से मिला हमको। अब पी पर अगर सोचते हैं हम लोग तो सोचो, ये जो रेंट हमको मिला है कैसे मिला, चेक से, और ये चेक कहां चला गया, बैंक में। अब बताओ चेक को बैंक रिसीव किया कि नहीं किया। वही मेरा जो टेनेंट है वो चेक के माध्यम से हमको रेंट भर रहा है, पेमेंट दे रहा है, मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है चेक काट कर, ठीक है, दे दिया। या हम ही को चेक काट कर दिया और हम बैंक में जाकर उसको जमा कर रहे हैं, मेरा कोई आदमी जाकर उसको बैंक में जमा कर रहा है। तो बैंक उस चेक को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बताओ बैंक क्या है उस चेक का, रिसीवर। और क्लियर देखो यहां पर बोलता है पर्सनल का रूल कि जब कोई रिसीवर हो तो डेबिट कर देना, और जब गिवर हो तो क्रेडिट कर देना। तो बताओ ये बैंक रिसीवर है या नहीं है, मेरा चेक को रिसीव किया कि नहीं किया, किया। अब जब वो रिसीवर है तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे, फिर ये डेबिट में जाएगा। और ये रेंट इनकम है, क्योंकि रिसीव हुआ है, इनकम है। और देखो नॉमिनल का रूल बोला है कि जब इनकम हो तो क्रेडिट करना। बताओ मैं कुछ याद करा रहा हूं क्या। अब क्लियर पता चल गया कि एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। अब ये हो गया, अमाउंट यहां पर आया हुआ है 5,000, 5,000 डेबिट में एंड 5,000 क्रेडिट में। अब चूंकि हमारा सारा ट्रांजैक्शन हो गया इसलिए हम लोग टोटल करेंगे। देखो यहां पर 10, 6, 16 और 5, 21, 21,000 हमारा डेबिट में आ गया और 21,000 हमारा क्रेडिट में आ गया। अब कंप्लीट हो गया। देखो दोनों साइड हमारा बराबर हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या बोला था
कि एवरी डेबिट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। जितना से डेबिट करोगे उतने से क्रेडिट करना है अपोजिट में जाकर, ठीक है ना। देखो हम लोग अपोजिट में क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं, जितना से हम लोग डेबिट किए अपोजिट में जाकर देखो उतने से क्रेडिट कर रहे हैं, जितना से डेबिट उतने से क्रेडिट, यही हो रहा है, ठीक है ना। तो जब सेम अमाउंट से डेबिट और सेम अमाउंट से क्रेडिट किया हो तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है मतलब कहीं गलती किए हो। अब चूंकि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इसलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे ग्रैंड टोटल। क्या लिख देंगे? ग्रैंड टोटल। अब देखो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो होप कि आप सारे स्टूडेंट्स को आज की क्लास में इनकम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है यह समझ में आ गया होगा। मैं कहीं भी आपको रटाने की प्रयास नहीं किया, मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करने की प्रयास किया हूं। तो आप विदाउट एनी कट वीडियो को देखें, ठीक है, और अपने बुक्स से जाकर जो भी रेफरेंस बुक रखे उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो जरूर दीजिए। वीडियो को जो नए स्टूडेंट हो, जो नए स्टूडेंट्स इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें काइंडली। और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी पहचाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो हम लोग बहुत जल्द कुछ नए ट्रांजैक्शन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।